स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस अबाउट एन एक्सिस शोन इन फिगर। बच्चों सबसे पहले अगर ऑब्जर्व करें तो मानकर चलते हैं कि ये जो कंडीशन हमको दी गई है नेग्लिजिबल थिकनेस की प्लेट है, मतलब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए दोनों थ्योरम काम करेगी। पैरेलल तो सबके लिए लगती ही है, पर 2D ऑब्जेक्ट अगर ये है तो परपेंडिकुलर भी इसके लिए काम करेगी। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर हमको मान लेते हैं लेंथ कितनी दी गई है इसकी A और ब्रेड्थ कितनी दी गई है B, और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये मान लीजिए जिस प्लेन में भी है, मान लो XY प्लेन में ये लाई कर रही है, तो ये वाला जो एक्सिस है जिसको हमने क्रॉस बनाया है वो एग्जैक्टली ये है, the axis which is perpendicular to plane of this plate and we have to find moment of inertia about this axis। तो बच्चों इस एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या सोचता हूं, ऑब्जर्व कीजिए। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पर काम करती है तो नोटिस कीजिए बच्चों, अगर हम लोग IZ ये कैलकुलेट करना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, तो आंसर दीजिए बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए सबसे पहले पहचानो बॉडी कैसी है। हमने पहचान लिया 2D बॉडी है। उसके बाद क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर 3 एक्सिस खींचने होते हैं, बॉडी के साथ 3 एक्सिस खींचने होते हैं जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और तीनों का इंटरसेक्शन सेम हो, बिल्कुल, जिसमें से 2 बॉडी के प्लेन में लाई करें और प्लेन के एक वाला जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर। बिल्कुल, ये कौन सा प्लेन कंसीडर किया बच्चों हमने, XY प्लेन, और ये कौन सा है Z एक्सिस। तो बच्चों अगर ये एक एक्सिस खींच दूं मैं तो ये क्या कहलाएगा, IX। बिल्कुल, ये एक एक्सिस खींच दूं तो ये क्या कहलाएगा, IY, मतलब Y एक्सिस, और IY मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y। और बच्चों ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, IZ। तो बच्चों अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, तो आंसर दीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर कौन, Z, और Z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ बराबर क्या होगा, IX प्लस IY। तो बच्चों अगर मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं तो ये मैंने लिख दिया IZ बराबर IX प्लस IY। बिल्कुल सर। अब बच्चों मेरा टारगेट है कि IZ निकालना है, पर IX और IY यहां पर इस क्वेश्चन में नोन नहीं है। तो याद कीजिए कल सर ने आपको एक कंप्रेशन मेथड सिखाया था इस क्वेश्चन में, और ऑब्जर्व कीजिए उसको हमने कैसे सॉल्व किया था। बच्चों इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, हम छोटा सा डायग्राम बना है। बच्चों हम लोगों को सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन करनी है, ये Y एक्सिस है। तो आपको सर ने क्या बताया था कि कंप्रेशन कैसे करें, जो गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर, उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आते। बच्चों अगर मैं इसके ऐसे कंप्रेशन कर दूं तो ऐसा कंप्रेशन करने के बाद ये क्या बन जाएगी, A लेंथ की रॉड। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। और बच्चों A लेंथ की रॉड के बीच में से अगर एक्सिस निकल रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma²/12। समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब हमारे पास दूसरा टारगेट है IX कैलकुलेट करना। तो बच्चों अगर मुझे IX कैलकुलेट करना है तो IX कैलकुलेट करने के लिए मानकर चलिए कि मेरे पास यहां पर ये प्लेट है, कितनी ब्रेड्थ है B, और मुझे कैलकुलेट करना है IX, मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों जल्दी से बताइए, अगर मैं ऐसा कंप्रेशन कर दूं तो जीरो, सारा मास X एक्सिस पे आ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। तो जैसा सर अभी कर रहे थे कि हमें X के परपेंडिकुलर कंप्रेशन करना चाहिए, उससे एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूं लाइक दिस, तो ऑब्जर्व कीजिए ये हमारे पास एक रॉड बन जाएगी और ये हो जाएगा एक्सिस। रॉड की यहां पर लेंथ कितनी आ जाएगी, B, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mb²/12। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए हमें IY भी पता चल गया, IX भी पता चल गया, और उन्हीं की हमारी रिक्वायरमेंट थी। IX कितना आया वहां पर ऑब्जर्व कीजिए, mb²/12, और IY हमारे पास कितना आया, ma²/12। तो बच्चों m/12 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर हो गया a² + b², एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस व्हिच लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस प्लेट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। पासिंग थ्रू द सेंटर। सर अगर ये रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर प्लेट लिखा होता जिसके डायमेंशन A और A होते, तब क्या होता? बस जैसा सर ने आपने खुद ने ही आंसर दे दिया, जिसके डायमेंशंस A और A होते। देखिए बच्चों सर ने जो क्वेश्चन रखा सामने कि ये रेक्टेंगुलर ना लिखते हुए स्क्वायर प्लेट होता, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर स्क्वायर प्लेट है तो साइड लेंथ सभी चारों तरफ कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम। तो बस फॉर स्क्वायर, अगर हमें स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है तो क्या कर देना होगा, A = B। बच्चों अगर ये A = B रख दिया जाए तो मान लो B को A से रिप्लेस कर दो, A² + A², 2A², और 2 से 12 6 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा ma²/6। और अगर B की जगह हम लोग यहाँ पर A को B से रिप्लेस करते तो ये mb²/6, वो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों आपने एक ही क्वेश्चन में प्लेट भी सीख लिया, कौन सा, रेक्टेंगुलर भी और स्क्वायर भी।
बच्चों नेक्स्ट बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स याद रख कर रखेंगे। हम इनके डेरिवेशंस कर सकते हैं बट वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इनके आंसर्स ही याद रखने हैं। तो बच्चों पहला केस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस। बच्चों डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब है ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो और दोनों पेरिफेरी को ज्वाइन करे, मतलब स्ट्रेट लाइन हो। तो बच्चों किसी भी स्फीयर में कितने डायमीटर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस, कोई भी एक डायमेट्रिक एक्सिस ले लो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr², कंसीडरिंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर इज सॉलिड। स्फीयर इज सॉलिड। तो बच्चों जैसा लिखा है सॉलिड स्फीयर, और साथ साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है थ्रू आउट सेम डेंसिटी है। और बच्चों इसका जो आई आया है वो 2/5 mr² आया है। अगर मुझसे कोई बोलता कि सर ये स्फीयर है और इसके सेंटर से पास होती हुई एक एक्सिस है, ये सेंटर से पास होती एक्सिस है जो अलोंग द डायमीटर है, तब भी मैं इसके अबाउट जो आई लिखता वो लिखता 2/5 mr²। अब बच्चों अगर इसी के अंदर एक और जो केस बन सकता है कि एक ऐसी एक्सिस ले लो जो एक्सिस इसके टेंजेंट से पास हो रही हो, जिसके एक्सिस जो इसके टेंजेंट से पास हो रही हो, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट। क्या बच्चों ध्यान से सोचो, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस कोई ऐसी एक्सिस के पैरेलल हो सकती है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। बिल्कुल सर, ऐसी वो एक्सिस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां पर अज्यूम कर लेते हैं एक एक्सिस है, बच्चों कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और गिवन के पैरेलल भी है, और इसके पैरेलल भी है। बच्चों क्या यहां पर d की वैल्यू r के बराबर है? बिल्कुल। अगर मैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I बोल रहा हूं, इसको ICM बोल रहा हूं, और यही बच्चों I डायामीटर भी है जो अपने यहां देखा है। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी, 2/5 mr²। तो I can say this I is equal to ICM प्लस md² प्लस md²। और परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ वैलिड ही नहीं है। एग्जैक्टली, 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3D बॉडी है। बिल्कुल सर। तो यहां पर I इक्वल्स टू ICM प्लस md², वैल्यू 2/5 mr² प्लस mr²। बच्चों सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/5 mr²। बिल्कुल सर, तो ये जाएगा 7/5 mr²। स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन किया सॉलिड स्फीयर का, अब बारी है किसकी, हॉलो स्फीयर की। आपको पता है कि हॉलो स्फीयर जो होगा उसका सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, उसकी सरफेस पे। बिल्कुल अंदर से वो कैसा है, हॉलो। तो बच्चों जैसा सर आपको अभी प्रीवियसली समझा रहे थे कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनके डेरिवेशन होते हैं, जिनके डेरिवेशन से इनको प्रूफ किया जाता है, बट वो हमारे काम के नहीं है क्योंकि हमें कहीं भी थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना है। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस, जैसा सर ने बताया सेंटर से पास हो रहा है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ऑन द पेरिफेरी। तो इसमें से कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस बन रहा हो, जैसा सर ने प्रीवियस समझाया, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। बच्चों स्फीयर लिखा है, 3D ऑब्जेक्ट है, एक ही थ्योरम वैलिड है, कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट। बच्चों ये वाला एक्सिस देखिए जो टेंजेंशियल टू स्फीयर है, और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। लेट अस कंसीडर वो कितना है, I। तो बच्चों हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगानी है, जल्दी से सोचिए। एक एक्सिस हमको दिया है, एक और एक्सिस हमें खींचना है जो गिवन के पैरेलल हो और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता हो। तो बच्चों क्या ये वो एक्सिस होना चाहिए जो गिवन के पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है d वो किसके बराबर हो गई, r, और ये हो गया ICM जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने नोटिस की कितनी है, 2/3 mr²। सो हियर आई कैन राइट 2/3 mr²। तो बच्चों अगर मैं यहां पर थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ICM प्लस md²। बिल्कुल सर। ICM की वैल्यू बच्चों यहां पे है 2/3 mr² प्लस md की वैल्यू कितनी हो गई, r। तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 5/3 mr²। तो बच्चों हम लोग स्फीयर में अगर ये वाला रिजल्ट हमें याद है तो इसके अंदर कोई भी एक्सिस दूसरा खींच दिया जाए तो हम पैरेलल एक्सिस से किसी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब बच्चों अगेन हॉलो सिलेंडर कैसा ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशन। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो हॉलो सिलेंडर है किससे बना होगा। बच्चों एक छोटी सी कंसिडरेशन लेते हैं। क्या हॉलो सिलेंडर को अगर मैं कुछ ऐसे काट दूं, या फिर आप सिलेंडर को ऐसे रख दो और ऐसे काटो जैसे केक कट करते हैं, अगर बच्चों एक छोटा सा पार्ट में कट करूंगा उस छोटे से पार्ट को देखें तो आपको क्या वो बैंगल जैसा दिखाई देगा, आई मीन टू से रिंग। इसका मतलब क्या, अगर इसका मैं छोटा सा पार्ट काट दूं तो आपको रिंग जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या ये पूरा जो हॉलो सिलेंडर है ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बना होगा। बिल्कुल। अगर बच्चों ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है तो बताओ एक रिंग का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर वो एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, mr स्क्वायर। तो बच्चों उस रिंग का मास अपन ने m मान लिया था, तो क्या हो गया mr स्क्वायर उस एक रिंग का। अब यहां पर कितनी रिंग है? बहुत सारी। अब बच्चों मैं कह रहा हूं एक रिंग का मास है dm और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmr स्क्वायर। बच्चों एक रिंग, छोटे से रिंग का ये छोटे से रिंग, इसका मास मान लिया dm और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस। तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारी है, क्या सबको ज्वाइन करते जाएं और सबका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल जाएगा? आप सोच के देखो, अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं क्या बन जाएगा? I बराबर dm, क्या r स्क्वायर कॉमन है? तो ये सबको ऐड कर दो, सारे मास ऐड कर दो, क्या सारे मास ऐड करके टोटल मास कितना बन जाएगा? m। तो क्या लिख सकता हूं? I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, मतलब सेम एज रिंग, सेम एज रिंग अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो सर अपन कह सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर कि अगर एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है तो ये एग्जैक्टली रिंग जैसा ही है, बिल्कुल। और इसका जो रोटेशन होगा अबाउट द एक्सिस वो रिंग जैसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल। इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस passing through the center and perpendicular to the plane is equal to mr स्क्वायर। तो बच्चों क्या यहां पर ध्यान देना, अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस सिलेंडर के टेंजेंशियल पास हो रही है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आई बोल दिया। तो क्या ये वो एक्सिस है जिसका डिस्कशन अभी अपन कर रहे थे? क्या इसको मैं ICM लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू mr स्क्वायर है, इसकी वैल्यू mr स्क्वायर है। और बच्चों दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ऑब्वियसली बात है 3 डायमेंशनल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगेगी। तो बच्चों अगर मैं इस एक्सिस को डॉटेड बनाता हूं जो अंदर की साइड है, तो क्या ये वो डिस्टेंस हो गया d इक्वल टू r। तो बच्चों यहां पर वही वैल्यू लिख देते हैं अपन, I इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर आंसर। बिल्कुल सर, तो आंसर हो गया 2mr स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये वही बात मेरे को याद आ रही है, हालांकि ये तो हॉलो का है, पर जैसा हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिलेंडर का एग्जांपल दिया था कि सिलेंडर बिल्कुल बीचों बीच एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ एलपीजी सिलेंडर का एलपीजी, तो यहाँ mr स्क्वायर है, और हम लोग साइड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर है, मतलब उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे थे और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था तो एफर्ट हमें कम करने पड़ रहे थे, तो वो आंसर बच्चों यहाँ पे रिलेट भी हो रहा है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस बार हमारे पास यही हॉलो सिलेंडर है और इस बार जो क्वेश्चन हमको दिया है, पहले हॉलो सिलेंडर ऐसे वर्टिकली रखा हुआ था, अब ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। बच्चों इसके अबाउट जब हमें कैलकुलेशन करनी है तो क्यों ना इस क्वेश्चन को कंप्रेशन मेथड से सॉल्व किया जाए। बच्चों इसको अब हम लोग ऑब्जर्व करें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो दो तरह से है। मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से अगर देखें तो लेंथ के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस, और एक अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसकी पेरिफेरी पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम लोग इसको कंप्रेस करें तो हमें दो तरह से कंप्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? एक इस तरह से कंप्रेशन के जिसमें एरिया वहां पर कंसीडर हो जाए, और एक इस तरह से कंप्रेशन के वहां पे लेंथ कंसीडर। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैं इसको दो तरह से कंप्रेस कर रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं आई। इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कंप्रेशन करने के दो तरीके। मानकर चलिए बच्चों कि यहां पर ये लेंथ कितनी है L और ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है R, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे कंप्रेस कर दूं लाइक दिस, तो ये क्या बन जाएगा? एक रॉड, और रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? L, और L लेंथ की रॉड के बीच में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12। अब ये वाला जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा कंसीडर हुआ? जब हमने इसको रॉड की फॉर्म में कन्वर्ट किया। पर बच्चों जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर हमें दो तरह से कंप्रेशन करना होगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग भी है, मतलब एक्सिस से आगे भी है और एक्सिस से पीछे भी है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इसकी पेरीफेरी पर भी है, तो वो भी हमें कंसीडर करना होगा। तो बच्चों अभी कंप्रेशन ऐसा था, अब अगर कंप्रेशन में ऐसे करूं लाइक दिस, तो ऑब्जर्व कीजिए अगर मैं ऐसा कंप्रेशन कर दूं तो यहां पर जो बनकर तैयार हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? एक रिंग। जैसा सर ने आपको बुलाया था कि ये वाला जो सिलेंडर है वो बहुत सारी रिंग से बना है, तो अगर मैं ऐसा कंप्रेशन कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? रिंग। और नोटिस कीजिए ये एक्सिस रिंग के लिए डायमेट्रिकल होगा या ज्योमेट्रिकल होगा? डायमेट्रिकल। और डायमेट्रिकल के लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला था? mr स्क्वायर बाय 2।
2 सॉरी, तो ये हो जाएगा mr²/2 फॉर द रिंग। एग्जैक्टली। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/12 प्लस mr²/2। इसका मतलब जब ये रोटेट करेगी तो ये रॉड की फीलिंग भी देगी और रिंग की फीलिंग भी देगी। बिल्कुल सर। और इसी क्वेश्चन को बच्चों अब हम लोग एक दूसरे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी है, इसका नाम रख दिया आई। तो बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें क्या करना होता है कि गिवन के पैरेलल एक एक्सिस और खींचना है। गिवन के पैरेलल एक एक्सिस और खींचना है जो सेंटर से पास हो। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सेंटर से पास होने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं। बिल्कुल कितना? ml²/12 प्लस mr²/2। तो ये हो गया ICM इज इक्वल टू ml²/12 प्लस mr²/2। और बच्चों अगर टोटल लेंथ मैंने L मानी थी ये वाली, तो आंसर दीजिए ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? L/2। L/2 जो दोनों एक्सिस यानी कि पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस है। तो बच्चों आपको नाम पता ही है कौन सी थ्योरम यहां पे लगानी चाहिए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। According to that, I is equal to ICM plus MD²। बिल्कुल सर। बच्चों ICM की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली और वहां पे मेंशन भी है, दैट इज ml²/12 प्लस mr²/2 प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। बिल्कुल सर। बच्चों चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अब हम लोग इसको यही छोड़ रहे हैं। इसके आगे जो भी हमारे पास फर्दर प्रोसेस है एलसीएम लेके सॉल्व करना, आंसर निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसी के बाद बच्चों जैसे कि ये हॉलो था, तो हॉलो को आगे कंटिन्यू करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंड्रिकल। सर इससे अगर हम लोग एग्जांपल दें तो मानकर चले बहुत सारी डिस्क है जिसको अपन सीडी बोलते हैं, डीवीडीज जो होती है। Exactly. एक के ऊपर एक आइडेंटिकल डीवीडीज रख दें तो क्या ऐसा शेप बन जाएगा? एग्जैक्टली सर, यही बात मैं बोलने वाला था। बच्चों ने शायद वो देखा भी होगा, बहुत सारी डीवीडीज एक के ऊपर रखी हुई देखी। या फिर सर अपन कह सकते हैं कि एक एक रुपए के जो सिक्के होते हैं छोटे, एक के ऊपर एक रख दियो तो जो पूरी हीप बनेगी, क्या वो सॉलिड सिलेंडर जैसी दिखाई देगी? तो बच्चों क्या अपन ने बोला कि अगर सिक्के के ऊपर सिक्का रख दे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो एक छोटी सी बात पूछो, अगर 1 रुपए की जो कॉइन होता है क्या वो जस्ट लाइक अ डिस्क ही होता है जिसके बाद नेग्लिजिबल सी थिकनेस है? इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, ये किससे मिलके बना है? बहुत सारी डिस्क से मिलके बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आपने पहले बताया था कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऐसे एक्सिस के mr² यानी कि सेम एज रिंग आया था। तो कहीं ना कहीं आप ये कहने वाले हो कि इसका डिस्क के जैसा आने वाला है। एग्जैक्टली सर, मैं यही कहने वाला हूं क्योंकि ये एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन, अगर आप टॉप मोस्ट प्लेन को भी देखेंगे तो उसके परपेंडिकुलर है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2 जब डिस्क का मास कितना था m। तो बच्चों यहां पर बहुत सारी डिस्क मिलकर बनी है, हर सबका मास dm 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 dm। तो बच्चों क्या टोटल मास इसका हो जाएगा m और इसका रेडियस डिस्क के रेडियस के बराबर होगा विच इज r। तो बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, इसको मैं कह सकता हूं ICM which is equal to mr²/2। अब बच्चों सेम बात अगर यहां करें तो ये वो एक्सिस है जो इस सॉलिड सिलेंडर के टेंजेंशियल है और टेंजेंशियल के साथ साथ क्या वो इस एक्सिस के पैरेलल भी है। सिलेंडर कैसा ऑब्जेक्ट? 3 डायमेंशनल। तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रही है। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों? d which is equals to r। बच्चों ये ICM है, पर मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है विच इज इक्वल टू I। तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू ICM प्लस md²। वैल्यू रख देते बच्चों m r²/2 प्लस mr²। बच्चों सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3mr²/2। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यही सॉलिड सिलेंडर, बट अब यहां पर इसको सर ने ऑब्जर्व किया था पहले जब इसको वर्टिकल कंसीडर किया था, इस बार हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया है। तो बच्चों अगर गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा हमने फॉलो किया था किसके लिए? हॉलो सिलेंडर के लिए। बिल्कुल बच्चों यहां पर अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया I। बच्चों अगर इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक्सिस के दोनों तरफ यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी है अगर मैं लेंथ के अलोंग कंसीडर करूं, और दूसरा इस एक्सिस के अगर हम लोग बात करें तो डिस्क की फॉर्म में, मतलब चारों तरफ भी इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन इसको अगर हम लोग कंप्रेशन मेथड से सॉल्व करें तो 2 तरह से कंप्रेस करना होगा। एक ऐसे जैसे ये रॉड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और लेंथ वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर हो जाए, और एक ऐसा। अब सोच के देखिए कि हॉलो सिलेंडर को कंप्रेस किया था तो वो एक रिंग बन गई थी। अब इमेजिन कीजिए सॉलिड सिलेंडर को कंप्रेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? डिस्क। तो फिर वहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिस्क वाला आ जाएगा। Exactly, तो हमें 2 तरह से कंप्रेशन करना है। तो बच्चों वही सिचुएशन, इसको मान लेते हैं L लेंथ,
और इसको मान लेते हैं रेडियस आर। सबसे पहले बच्चों मैं अगर इसमें कंप्रेशन कर रहा हूं तो कुछ ऐसे, तो ऑब्जर्व कीजिए अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं लाइक दिस, तो नोटिस कीजिए जो ये कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में हो जाएगी, एक रॉड की फॉर्म में। कितनी लेंथ की, एल लेंथ की। एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। तो बिल्कुल अगर सेंटर से रॉड में पास होने वाला एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा कंप्रेशन कुछ इस तरह से। अब हमें कंप्रेस करना है लाइक दिस। इमेजिन कीजिए बच्चों अगर मैं ऐसे कंप्रेस कर दूं तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक डिस्क में। और बच्चों अगर ये डिस्क में कन्वर्ट हो गई तो डिस्क कैसी होती है, सॉलिड। और बताओ ये एक्सिस जो है वो डिस्क के लिए डायमेट्रिकल है या फिर ज्योमेट्रिकल, डायमेट्रिकल आई मीन इन द प्लेन। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों ये अगर यहां पर ऑब्जर्व कीजिए इन द प्लेन है और डायमेट्रिकल एक्सिस है डिस्क का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/4। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो बच्चों कितनी तरह से कंप्रेशन किया, दो। एक ऐसे जिससे ये रॉड फॉर्म में आ जाए और लेंथ वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, और एक ऐसे कंप्रेशन किया जिससे ये डिस्क की फॉर्म में आ जाए और इसके चारों तरफ वाला मास। इसी तरह से बच्चों हम लोगों को यहां पर एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें सिलेंडर के टेंजेंशियल यहां पर एक्सिस पास हो रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एज आई। तो बच्चों 3D ऑब्जेक्ट है, एक ही थ्योरम लग सकती है, कौन सी, पैरेलल। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए गिवन एक्सिस के पैरेलली एक एक्सिस और खींचो जो बॉडी के सेंटर से पास हो रहा हो, और उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ICM। बच्चों इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकाला जा चुका है ml²/12 प्लस mr²/4। तो बच्चों इन दोनों के लिए अगर ऑब्जर्व करें ये पूरी लेंथ L थी तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी, L/2। बिल्कुल तो आई थिंक अब आपको ये प्रोसेस याद हो गया होगा क्योंकि हम लोग बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब और कब कैसे अप्लाई करनी है। तो I = ICM प्लस MD²। बच्चों ICM की वैल्यू ml²/12 प्लस mr²/4, ml²/12 प्लस mr²/4, और d की वैल्यू बच्चों कितनी है, L/2। तो ये हो गया L/2 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम एज बिफोर बच्चों हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और जो भी इसका आंसर होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर एस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। आप कैसा भी रोटेशन करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहता है। एंड ऑल्सो नॉट अ स्केलर एज इट हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा अपन ने देखा सेंटर से एक्सिस पास हो रही हो तो आंसर अलग आएगा, टेंजेंशियल होगी तो आंसर अलग आएगा। मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है। Exactly. मतलब एक ही बॉडी में बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। बिल्कुल अगर अलग अलग एक्सिस बना दिए जाए। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब न तो ये वेक्टर है ना ही ये स्केलर है, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एक टेंसर। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इसका, If a wheel is to be made by using two different materials, then for larger moment of inertia, larger density material should lie in the periphery. मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्हील जो है वो दो डिफरेंट मटेरियल का बनाया गया है, जिसमें बोला गया कि जो लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या लार्जर डेंसिटी मटेरियल होता है वो हमेशा पेरीफेरी पर लाई करना चाहिए। सर जैसे अपन ने बात की थी उस एग्जांपल की आयरन और वुड वाली। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर आयरन हम लोगों ने वहां पर दूर लिया था कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा आया था एज कंपेयर टू जब आयरन की हमने वैल्यू को पास रखा था। एग्जैक्टली तो इसके अंदर भी वैसा ही कुछ है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि अगर मान लेते हैं ये डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसका मास बच्चों m मान लेता हूं और रेडियस को मैं r मान लेता हूं, तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr²/2। बच्चों अब यहां पर एक बात को समझना, क्या जो अपना पिज्जा होता है वो भी एक डिस्क शेप का ही होता है। उस पिज्जा में से अगर अपन मान लेते हैं इसके 4 कट्स हैं और 3 कट अपन खा गए, तो क्या भी एक कट ऐसा कुछ बचेगा। अब बच्चों मैं क्या अजम्पशन ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सपोज अपने पास 2 तरह के पिज्जा है, एक पिज्जा का टोटल मास m है, रेडियस r है, तो क्या वो पिज्जा एक डिस्क की तरह ही है, इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आएगा। अब बच्चों जो डिफरेंट पिज्जा है उसके अंदर एक कट ही, मतलब एक स्लाइस ही, उसका मास ही कितना है बच्चों, टोटल। मतलब एक पिज्जा पूरा उसका टोटल मास m और यहाँ एक स्लाइस ही टोटल है। एग्जैक्टली सर, इसके अंदर पूरा पिज्जा m मास का, इसके अंदर एक स्लाइस m मास की। बच्चों इसका रेडियस भी कितना है r। तो क्या जब ये तेजी से गोल घूमेगा तो आपको कैसा फीलिंग देगा, जैसा कि डिस्क घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। एग्जैक्टली क्या अपन कह सकते हैं जब पंखा घूमता है तो जब पंखा तेज चल रहा था तो अपने को डिस्क जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल सर। इसका मतलब जो पंखे की तीनों ब्लेड्स है वो भी एक डिस्क का पार्ट है। क्या यहाँ पर पिज्जा का एक जो स्लाइस है वो भी एक डिस्क का पार्ट है। अगर डिस्क का मास और एक स्लाइस का मास सेम है
रेडियस सेम है तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल पहले जैसा ही है, एग्जैक्टली। बस मास उनका एक छोटी सी स्लाइस की फॉर्म में आ गया। सर अपन वैसा भी कह सकते हैं कि अपन इसको कंप्रेस कर दिया, कि इसकी जो बाकी 3 स्लाइस है उनको सबको यहाँ कंप्रेस कर दिया और एक स्लाइस बना दी। कंप्रेस कर दिया, जैसे जनरली पंखे होते हैं सर, ऐसे हाथ वाले पंखे, बिल्कुल ऐसे खोल दो तो डिस्क बन जाते हैं और कंप्रेस कर दो तो ऐसा कुछ शेप। बिल्कुल सर, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और सो कंप्रेस करके जब अपन ने करा तो बच्चे क्या बन गया, mr²/2। तो एक चीज सोचना हमेशा ध्यान से, अगर कोई भी चीज को रोटेट करने पे जो शेप बन रही है उस शेप का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होगा उस शेप के बराबर, कंसीडरिंग दोनों के मास कैसे हैं, सेम।